अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है जी। पिछले एक माह में घी और ऑयल की कीमतों में भी बेशुमार इजाफा हुआ है जी। उसके अलावा बाकी तमाम ओपन मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं जी, किसी भी चीज़ की कीमत कम नहीं हुई है, महंगी से महंगी तरीन होती जा रही है जी। एक तरफ गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी शरह बहुत कम होती जा रही है। दूसरी तरफ महंगाई हमें दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही है। आम आवाम इस बारे में क्या सोचते हैं, वाकयातन महंगाई कम हुई है या नहीं, जो महंगाई में कमी है उस तक आम आवाम की रसाई हुई है या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सबसे पहले एक बाजार में मौजूद है और हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं बात करने के लिए। इनसे बात करते हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हजरत क्या करते हैं आप? मैं एलपीजी गैस का काम करता हूँ। एलपीजी गैस का काम करते हैं। होलसेल पे लोगों को बेचते हैं या दुकानदार हैं? होलसेलर। होलसेल पे देते हैं। आप कितने रुपए किलो देते हैं दुकानदारों को? हम देते हैं ये 280 रुपये किलो। ये 350 की दे रहे हैं दुकानदार। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। अच्छा, आप 280 की देते हैं, सरकारी रेट 260 है। ये बस यूँ समझ लें कि कोई भी किसी से कॉपरेट नहीं कर रहा, जिसका अदालत है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी है नहीं। आप 280 की देते हैं, मतलब सरकारी रेट से तो पहले ऑलरेडी आप महंगी दे रहे हैं, तो दुकानदार कैसे सस्ती देगा? मैं यही कह रहा हूँ कि हमें भी दाल लग रहा है ना। अच्छा, आपको भी पीछे फैक्ट्री से महंगी मिल रही है, मेरी प्लांट से? हमें तो 400-500 की गर्ज है, चाहे वो 200 रुपये किलो, चाहे 150 रुपये किलो हो जाए। कोई हमने तो अपना 400-500 का मार्जिन रखना होता है, हमने उसको एडजस्ट करना होता है ना। तो अब वो ज़्यादा महंगी थी या सस्ती दे, पीछे के डिपेंड करता है। तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं या पीछे प्लांट से खुद लेके आते हैं? प्लांट से खुद लेके आते हैं। चलें जी, ये बड़ी कीमती मालूमात थी, आपने हमें दे दी है। हमारी समझ में आज तक यही नहीं आ रहा था कि एलपीजी की सरकारी रेट इतना कम है, दुकानों पे इतनी महंगी क्यों मिल रही है? बस ये कोई कॉपरेट करने वाले नहीं है। हुकूमत का भी इसमें बहुत हाथ है कि वो इसको पता भी है सारा कुछ, लेकिन फिर भी कॉपरेट नहीं करता। ये इनके मिली बक सबसे ज़्यादा है। हजरत, आप किसी बात से हम अंदाज़ा लगा लेना, तो आज का हमारा जो मौजू है वो महंगाई है, और महंगाई इसी बात से निकल आती है, मतलब हमारा जवाब निकल आता है कि देखें, सरकारी रेट सरकार ने बंद कमरों में बैठ के 260 मुख्तस कर, 255 है वैसे, 60 भी नहीं है, मुख्तस करके दे दिया जी कि इतने की एलपीजी गैस होनी चाहिए। सर्दियाँ हर घर में इस्तेमाल होगी, सुई गैस आ नहीं रही, रिक्शों में इस्तेमाल होती है और मुतअद्दिद इस्तेमाल आते हैं उसके जी। बात बताता हूँ, एक मिनट में मुकम्मल कर लूँ जरा बात अपनी। लेकिन आपको वो आगे आपने दुकानदारों को जिसने देनी है उसको ही जब महंगी मिल रही है, तो दुकानदार कैसे सस्ती देगा? बताने ये महंगाई इस तरह थम नहीं रही। मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी आज अगर गवर्नमेंट ने बताया ना कि ये रेट आज ये है जी 200 रुपये किलो का आवाज़ आ गई है, तो कल ये ओगरा वाले प्लांटों पे जाएंगे छापा मारने के लिए, और उन्हें ब्लैक मेलिंग में वो आएंगे। अब जब वो 2-4 दिन रश रहेगा तो ये करेंगे, लेकिन 200 के होने 250 में चली जाती है। उसकी वजह यह है कि ओगरा वाले भी इनसे मसलन कॉपरेट नहीं करते, इनको ज्यादती का जुल्म का शिकार बनाते हैं, प्लांट वालों को। और फिर वो ब्लैकमेलिंग में जब वो आते हैं तो फिर वो इसी बात का इशू बनाते हैं, वो खामोशी के साथ वो उसको नुकसान को बर्दाश्त करते हैं, और वो ओगरा भी फायदा उठाते हैं। यही ना, ये देखें, प्लांट की तरफ से होगी, मालकान की तरफ से होगी, गवर्नमेंट की तरफ से होगी, सब की तरफ से मिलके एक मसनूई महंगाई पैदा हो गई ना। उससे मुतासिर कौन हो रहा है जी? आप, मैं, आप हम सब आम आवाम मुतासिर हो रही है। अब गवर्नमेंट चाहे ऑफिशियली आए या अनऑफिशियली आए, महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। घी आपको महंगा मिल रहा है, ऑयल आपको महंगा मिल रहा है, सब्जी आपको महंगी मिल रही है। हर चीज़ को जो है ना, ये हुकूमत पे डिपेंड है कि उसको अच्छी तरह डील करे, देखे, और जो काम करने वाले अगर वो नहीं है, मुतमिन नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं हम? एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपने गुफ्तगू सुनी है जी? हजरत के साथ मैं बात कर रहा था, हजरत एलपीजी गैस बेचते हैं जी, और वो कह रहे हैं पीछे प्लांट से महंगी मिलती है, हम सरकारी रेट पे कैसे बेचते हैं? और बिल्कुल सही उनकी बात है। बात उनकी भी सही है। ये हमारी गवर्नमेंट ने हालात ऐसे किए हुए हैं कि कोई भी हलाल का करके नहीं खा सकता। ठीक है, हलाल का खाना आप समझो कि झूठ ही है। अब मेरी सैलरी है, समझ लो कि 32,000 रुपया सैलरी है, मेरा 16-17 हज़ार रुपया बिल आता है, 16-17 हज़ार रुपया घर का खर्चा है, बच्चे कहाँ से पालूंगा, फिर उसकी जेब काटूंगा, उसका हक मारूंगा, फिर ऐसे ही गुजारा होगा। ठीक है, कोई भी निज़ाम है वो मेरिट पे नहीं चल रहा, हर सिस्टम में चोर घुसे हुए हैं, तो बस अल्लाह के नाम पे दिन काट रहे हैं। जितनी लिखी हुई खुदकुशी भी नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे मजहब में उसकी हाँ खुदकुशी। अल्लाह किसी को इस मुकाम पे लाए भी ना कि कोई मजबूर हो जाए खुदकुशी करने के लिए। मुझे ये बताएं, 32,000 आपकी शादी हुई है?
मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चों का खर्चा, अब हम बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते। कितने बच्चे हैं? मेरे अभी एक बच्चा है, अल्लाह ने बेटी दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जी उसकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उसे सेहत दे। 32,000 में आप अपना, आपकी जो बेगम है हमारी भाभी हैं जी, उनका और आपकी बेटी का खर्चा आप उठा लेते हैं? बहुत मुश्किल है। पार्ट टाइम मैं समझ लो कि रिक्शा रखा हुआ है। पहले मेरे शादी से पहले शौक थे, मैं राइटर था, मैं गाने लिखता था, शेर व शायरी, हर तरह का गाना, अच्छा। ये वो। फिर मैंने कुछ ये हुकूमतों पे गाने किए, जिसकी वजह से घर वालों ने मुझे काफ़ी डांटा और मैंने सब कुछ अपना शौक ही छोड़ दिया। महंगाई के खिलाफ गाने बनाए कोई? महंगाई पे ये जो भी आया, पीडीएम पे, हर चीज़ पे मेरे एक पास महंगाई के खिलाफ हमें कोई गाना सुना दें जरा, महंगाई पे अगर है तो। सुना देते हैं। मेरे पास काफ़ी गाने पड़े हुए हैं। दो फिक्रे कोई सुना देंगे। डाकुआं दे पुत्तर ने दूरों तक होए, गल्लां ही करन करदे नी कख होए, माड़े दा ते इत्थे मरदा जे हक होए, मुल्क दा इन्ना छड्डिया नी कख होए। नून लीग लुट के मासूम बन गई, पीटीआई ओदे तो मासूम बन गई, मैनू ताए तीर भी अजाब लगदा है, हर पार्टी दी जे इत्थे वारी लगदी, लुट्टन वाली सारे करदे अखीर जी, पार्टी साडे हक विच कौन बैठूगी, हर पार्टी जांदी इत्थे गल्ले चीरदी, बेड़ा ही गरक कीता कारोबार दा, सोच सोच सिर नूं भी चढ़ी पीड़ जी, चोरी हो जे इत्थे तां कोई वड्डी गल नहीं, चोरां दे हक च कानून चलदा, डाकुआं दे कोल इत्थे वाधू पैसा ए, ज़ालमां नूं डर नहीं किसे भी गल दा, नोट कड्डो जेब चों गुलाबी रंग दे, फांसी भी हो जू इत्थे माफ सजना, इज्जतां लुट के पैसा मारे बड़कां, माड़े दिना सुने कोई आवाज़ सजना। आपने खुद लिखा है? दिन उत्ते जाके पेश होणगे, जिस दिन उत्ते जाके पेश होणगे, अग तां उत्थे दी हड्डियां भी चीरदी, बेड़ा ही गरक कीता कारोबार दा, सोच सोच सिर नूं भी चढ़ी पीड़ जी। यार वाह, ये आपने खुद लिखा है? खुद लिखे है। बस अब हालात ऐसे हैं कि अपने शौक नहीं पूरे कर। अच्छा आ जाए भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हजरत अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? सेहत भी ठीक है आप? क्या करते हैं हजरत? ये दुकान है हमारे सैंडी का शोरूम है। अच्छा माशाल्लाह। कस्टमर कैसा है आजकल? स्लो है। वजह क्या है? ना 1 दिसंबर है, क्लोजिंग है, मुल्क के हालात पता है आपको क्या चल रहे हैं। कैमरामैन को मुश्किल हो रही है। अच्छा जी, तो इस वजह से स्लो है। कंस्ट्रक्शन भी आजकल बड़ी कम हो गई है। क्योंकि भी असल में गवर्नमेंट टैक्सेस लगा दिए हैं, आपको पता ही है ना कि लाखों रुपए टैक्स लगा दे। 1 करोड़ रुपए तकरीबन जो नॉन फाइलर है वो 12 लाख टैक्स देगा, जो न्यू फाइलर है वो 6 लाख देगा, और इस वजह से भी ज़रा कंस्ट्रक्शन काम रुका हुआ है। टैक्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं, और टैक्स का सारा रोला पता है, IMF का रोला पड़ा हुआ, जब तक वो हल नहीं होगा तो ये टैक्स तो देने पड़ेंगे हमें। ये सरकारी दफातर वगैरह में, हमारे सरकार के घरों में, यहाँ पे तो काम चलता रहता होगा, यहाँ के नहीं ऑर्डर शॉर्डर आते हैं? नहीं, ये भी ज़रा स्लो है, क्योंकि ये भी जो है ना ज़्यादा बिल्डर हजरात जो हैं वो उनके चेक रुके हुए, पीछे मामले सारे रुके पड़े हैं, ये मुल्क के हालात आपके सामने हैं, फंड्स हैं नहीं। सर पिछले 1 महीने में घी और ऑयल की कीमत तकरीबन 2 दफ़ा बढ़ चुकी है। 2 दफ़ा बढ़ी है। जब नवाज शरीफ की मैं आपको शुरू से बताऊंगा, जब गवर्नमेंट थी ना मियाँ साहब की, तो उस वक्त ऑयल था 145 रुपये। तो साहब की जो गवर्नमेंट आई है, हर हफ्ते 10 रुपीज़ बढ़ता था। हाँ, हर चीज़ जो है ना मैनेज करते। अच्छा, और जब गवर्नमेंट की गई है तो 530 पे क्लोज हुआ 1 किलो वाला पैकेट। जब दोबारा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है मियाँ साहब की, 630 तक गया, फिर बाद में पीछे हुआ है। लेकिन असल में जो हमने हमारे मामला जो हमने कर्जे लिए हैं ना के दौर में, हमें कौम को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है हमारे साथ। पहले कर्जे थे हमारे ऊपर, 74 सालों में हमने कर्जा लिया है 24,000 अरब रुपया। ये देखिए ना, बादरा समझे। जैसी गवर्नमेंट आई साहब की, वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए बड़ा जो ना कड़ा वक्त था उस वक्त। उन्होंने 3 सालों के अंदर कर्जा लिया 20,000 अरब रुपया, ठीक है ना, जहाँ सारा मामला ख़राब हुआ। अब ये कौम को समझ नहीं आ रही। अब जब दोबारा गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट फंस चुकी थी, तो उन्हें उनकी मजबूरी बन गई थी। अब ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है ना, मार्च, हमारा मार्च और अप्रैल, रमज़ान के बाद हालात बेहतर होने शुरू होंगे। हमें फंसाया गया है। IMF ने कभी हमें इतना कर्जा नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब हो गए, जरदारी साहब हो गई, बीबी हो गई, कभी भी किसी हुक्मरान को 5,000 अरब रुपये कर्जा नहीं दिया गया। और खान साहब को वो चहीते थे या उनके लाडले थे, क्या चक्कर था। 3 साल के अंदर 20,000 अरब रुपया। ये प्लानिंग थी एक, कि पहले यहाँ पे जो है आप सियासी बुरहान लाओ, माशी बुरहान अपने आप आ जाएगा। सियासी बुरहान आया, चोर चोर चोर, लड़ाई झगड़े, तू फलाना तू ढिमकाना, और अब माशी बुरहान आ गया। ठीक है, माशी बुरहान की वजह सारे हालात बने हुए हैं।
मेरा ना मैं किसी मेरा पार्टी को मेरा डिफेंड नहीं ठीक है, कर मैं समझ गया आपकी बात। मेरा नाम उस्मान महबूब गुराया मेरा पूरा नाम है, ये लिखने से फेसबुक पे सिर्फ मैं ही आता हूँ जी। मेरा इसी प्रोग्राम में नीचे नंबर भी चल रहा होता है जी, अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा होता है। यही बात जब मैं करता हूँ तो हमारे जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स अवाम है जी, वो मुझे बड़े बुरे अल्फाज में याद करते हैं जी। वो मुझे मैसेज करते हैं कि शायद आपका किसी मखसूस पार्टी की तरफ झुकाव है। वही बात जब मैं इस पार्टी के अगेंस्ट करता हूँ जो भी मौजूदा हुकूमत में है, इनकी कोई गलती या इनका कोई गलत काम, इसके अगेंस्ट जब मैं हाईलाइट उसे करता हूँ तब मुझे कोई मैसेज नहीं किसी तरफ से आता। देखिए जो गलती है उसको करनी चाहिए हाईलाइट। अच्छा अब बात आपने जो बात की है मैं 100% एग्री कर रहा हूँ। बात ये है, ये लाया गया था, कितने अरसे से बात चल रही थी, ये फितना था, ठीक है। अब देखिए एटम बम किस दौर में बना था, नवाज शरीफ दौर में। अब जो हमने तैमूर बनाया है, नवाज शरीफ साहब ने, जिया साहब ने, भुट्टो साहब अल्लाह जाए खैर दे, और हमारी आर्मी, ठीक है। अब जो हमारा तैमूर बना है, किसका दौर है इस वक्त? नून लीग का। नून लीग का। ये देखिए हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, काम सब करते हैं और खाते भी सब हैं, ठीक है ना, खाते सब हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। मैं बनूंगा ना अगर, मैं भी खाऊंगा। हमारी जो है ना साइकी ऐसी हो चुकी है, अपने हिस्से की छड़ी सब घुमाते हैं। लेकिन जो है ना हमें पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए। ये 3 साल जो हमारे पे गुजरे हैं ना, हम 20 साल भी चले गए हैं, और अब जो है ना इन्होंने कुर्बानी दी है। नून लीग गंदी हो रही है, अच्छी हो रही है, ये कुर्बानी है सियासतदानों की, हमें समझ नहीं आ रही। हमारी यूथ को बदतमीज बना दिया गया, ठीक है ना। आपको सारा मामला पता है, फौज के खिलाफ किया जा रहा था पहले, पाकिस्तान आर्मी कुर्बानियाँ दे रही है। परसों 16 बंदे शहीद हुए हैं, हुए कि नहीं हुए? हम कहते नहीं हमारी आर्मी गलत है। अगर हमारी आर्मी ना हो तो आपको इंडिया अमेरिका कब का खा गया था? इंडिया की तो माँ मरी पड़ी है इस वक्त। आप एग्री करते हैं हजरत की बात? एग्री करते हैं जी। आप खैरियत से? ठीक है। हाँ जी। आप क्या करते हैं? ये भाई हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा भाई हैं दोनों। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान में एक तरफ तो 1 महीने में, जैसे भाई को भी मैंने बताया अभी प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ, 1 महीने में घी की कीमत 2 दफ़ा बढ़ चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, आपके लिए, मेरे लिए, आम आवाम के लिए, आपका जो भी काम कारोबार है उसमें भी आपको पता चला होगा कि वाज़े महंगाई बढ़ी है। दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि महंगाई पहले की निस्बत बहुत कम हो गई है, बार बार इस तरह का कोई बयान आ जाता है, और आम आवाम जो है अब खुश है महंगाई कम होने की वजह से। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, ये सही है। सही ये महंगाई हुई है, कम हुई है। पार्टी से मोहब्बत अपनी जगह, महंगाई कम हुई है या नहीं? हुई है कम, महंगाई कम हुई है। क्या सस्ता हुआ है? पेट्रोल सस्ता हुआ है, घी सस्ता हुआ है, चावल सस्ते हुए हैं, हर चीज़ कम हुई है। अच्छा, आटा घी कब सस्ता हुआ है सर? घी महंगा है सर, अब थोड़ा सा महंगा आटा हुआ है ना। 170 से 140 पे आया, ठीक है। महंगाई कम भी हुई है, बड़ी भी है, आगे पीछे काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें 20 साल पीछे फेंका गया है, ठीक है ना। नवाज शरीफ दौर में मैं 4 बातें करता हूँ, देखें हम किसी पार्टी को, मैं पहले ये कह रहा हूँ, हम खुश थे बारे में कोई नया काम करेंगे, उन्होंने ऐसा नया काम किया, बेड़ा गर्क कर दिया। पुराने हो गए। साहब के दौर में 1 मिनट ठहरे, 145 रुपये ऑयल था, जो डॉलर और पेट्रोल था 100 रुपये था, चीनी 53 रुपये थी, और आटा तकरीबन 35 रुपये था, ठीक है ना। ये भी 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, 6 साल पीछे। असल में हुआ भला क्या, आपने पैसे लिए ज़्यादा, जब साहब ने पैसे लिए ज़्यादा तो उन्हें चाहिए था पेट्रोल और डॉलर को फौरी 300 पे लेके जाते। समझ आ रही है आपको बात? असल में वो ये 1 मिनट मेरी पहले सुने, 170 पे पेट्रोल रखा और 170 पे डॉलर रखा, मसनूई महंगाई किए रखी कि अवाम को खुश रखें। जब वो पटाखा बोला एकदम, फिर तो यू टर्न लेने के माहिर हैं, और अगर वो 2 महीने और रह जाते, ठीक है ना, तो बड़ा मसला ख़राब हो जाता। ये सारी बात मैं मुतअद्दिद दफ़ा इसी प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि खान साहब के दौर में असल में आपके मेरे साथ जुल्म हुआ क्या था, कैसे था, लेकिन दोबारा आपको एक दफ़ा आज ही बता देंगे जी। हजरत की जो बात है मैं आपको थोड़े से आसान अल्फाज में बताऊंगा। पहले हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात कर लें। वो हाल चाल आपका वो बताएंगे। शुक्र अल्लाह का। आप खैरियत से? जी अल्लाह का। सेहत भी ठीक है? क्या करते हैं आप? मैं भी शॉप पे काम करता हूँ। शॉप पे आप काम करते हैं, ठीक है। आमदन माहाना कितनी हो जाती है? मेरी है तकरीबन 35,000। 35,000 माहाना हो जाती है। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और बच्चे वगैरह हैं? नहीं अभी नहीं शादी। ठीक है। उस 35,000 में आप अपनी बेगम को और घर के अखराजात उठा लेते हैं महीने के? नहीं, कहाँ पे वो आपको पता है, मुमकिन नहीं है, कैसे हो सकता है ये? बस एक सिलसिला चल रहा है, रब चला रहा है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये हमारे टैक्सेस के पैसों से तनख्वाहें सबको जिनको मिल रही हैं उनके चल रहे हैं, आपके मेरे क्यों नहीं चल रहे? हमारे नहीं चल सकते ना वो, कैसे चलेंगे? एक 35,000 रुपया हमारी सैलरी है, 30,000 रुपया बिल आ जाएगा, कैसे चलेगा? वो नहीं, चल ही नहीं सकता ना। एक एवरेज घर का, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक दिन का खर्चा 1,000 रुपए से ज्यादा है तकरीबन। 35,000 का मतलब ये है कि आपने हर महीने, हर रोजाना 1,000 से ज्यादा खर्चा नहीं कर। इसमें बिजली के बिल, पानी के बिल, बाकी अखराजात, आपको पेट्रोल के अखराजात डाल दें तो ये
5,000 एक दिन का एवरेज खर्चा बनता है। देखें ना, 500 से महंगा घी है, अगर आप साथ सब्जी वगैरह भी ले लेते हैं तो 1000 रुपये से ज़्यादा आपका खाना पकाना हो गया। सही कह रहे हैं, ऐसे बाकी कैसे अखराजात करें? बस गवर्नमेंट हमारी क्लेम करती है कि महंगाई कम हो गई है। भाईजान अब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो आवाम को सहूलत दे ना, क्यों नहीं दे रही? आवाम को तसल्ली दे रहे हैं वो कि महंगाई कम हो गई है। तसल्ली से कुछ भी नहीं होगा ना, सहूलत दे, कुछ दे। अब इसमें आप बेहतर जानते हैं, सारी आवाम को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सिलसिला है, अब इसको रोकना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ही नहीं रोक रही तो आवाम क्या कर सकती है? आवाम कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल भाई की बात सही है। आप खैरियत से? जी सर, मैं ठीक है आपकी? जी जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ भाई। मजदूरी करते हैं मिस्त्री के पीछे? जी हाँ जी। और कितनी दिहाड़ी रोजाना की लेते हैं भाई 1200-1300 दिहाड़ी लेने हैं। जिदन दिहाड़ी लग गई उदन के जिस दिहाड़े ना पक्के नहीं लगे हुए हैं, जिस दिहाड़े लग जाए दिहाड़ी उस दिहाड़े की 1200 रुपया। महीने च कितनी दिहाड़ियां लगदियां? तकरीबन 12-15 लग जांदियां ने। महीने च लग जांदियां ना 12-15? 12-15 मतलब लग ही जानियां ने डेग डैग के ते हट के जनाब करी। फिर जे खर्चा वेखिए ना तो सर जी घरां दे घर जेडे ने ना वो बर्बाद हो गए ने। खर्चा पहुंचता कोई नहीं है। 4 बच्चे ने, यकीन जाना महीने बाद जाइए ना तो दिल नहीं करता भी घर बच्चों ले जाइए कि मजदूरी करिए। उत्थे रवन जो कि इतना नहीं होंदा भी 10,000 रुपया कोल होवे फालतू भी 10 दिहाड़े घर रह आइए। घर रवन की जगह दिल ही नहीं करता भी घर रह लविए। मजदूरी करना मजबूरी सिर्फ है कि कोल पैसे नहीं होंगे। हाँ जी, पैसे कोल को नहीं होंगे। पैसे होवे तो फिर असी हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद चक्कर ला आइए, लेकिन मजदूरी ही नहीं चलती। मजदूरी जे अगर चल पैंदी आ तो फिर 8 दिहाड़े बाद एक दिहाड़ी लगे तो आप ही खा लेंगे। अच्छा जी, एक छोटी देखें, मैं हमेशा जब भी दोबारा आपको ये कहूँगा कि जब भी हम तनकीद पे आते हैं तो हम गवर्नमेंट पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो तारीफ़ के काबिल काम है उसकी हम तारीफ़ भी करते हैं। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं जी, पहले काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप लेके आ रही हैं जो अगर अल्लाह करे कामयाब हो जाएं, जो भी आपने इनिशिएट किए हैं वो कामयाब हो जाएं तो हम सब के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और हम सब के लिए बहुत खुशी का मुकाम होगा जी। लेकिन इस तरह के हमारे जो भाई हैं लेबर तबके से जिनका ताल्लुक है, थोड़ा सा इनका भी ख्याल करें कि अगर इनकी महीने में एक भी दिहाड़ी ना लगी, महीने में खाना कहाँ से खाएगा? थोड़ा सा ऐसे लोगों का भी कोई इनके लिए कोई प्रोग्राम शुरू करें, कोई इनका ख्याल करें। जो भी आपके पास बड़े अकलमंदाना टीम है जी, जो भी वो आपको मशवरा देती है उनका मशवरा लेके इस तरह के हमारे भाइयों का भी थोड़ा ख्याल करें। ये भी आपके वोटर से वोटर हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है जी। हाथ में इन्होंने कूलर एक उठाया हुआ है और गालिबन अपना गुजारा करने के लिए, हलाल रोजी कमाने के लिए जिंदगी की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं अंडे फरोख्त करके। आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? क्या नाम है आपका? अख्तर साहब। ये अकबर साहब एक अंडे ने उबले अंडे बेच दे हो? किन्ने दा अंडा देंदे हो? 50 रुपए 50 का ही तकरीबन दुकान से मिलता है। दुकान से मिलता है। ਤੁਹਾਨੂੰ बचत की है? नहीं, 3 रुपए का दुकान से मिलता है। रोजाना के कितने बिक जाती है? रोजाना के हम 60 अंडे बेचते हैं। 60 बचत कितनी हो जाती है रोजाना की? 1000-1200 हो जाती है। 1000-1200 रोज की हो जाती है। उसमें घर का सर्कल आपका चल जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चला ही लेते हैं। किन्ने अफराद ने घर दे बच्चे किन्ने ने और किन्ने अफराद ने? एक बेगम है, वालदैन भी है? वालदा फौत हो गई। वालिद फौत हो गई। यानी तुसी टोटल 6 अफराद हो घर। 6 अफराद 1000 च रोजाना 1000-1200 च सर्कल चलाते हो। बिजली दे बिल? वाटर है सरकारी, बिल नहीं आता? ते गैस गुस? गैस भी है। पेट्रोल वगैरह? मोटरसाइकिल भी है। 1000 से 100 का बच्चे पढ़ते ने? बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते ने? सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल। तालीम मिल रही है उन्होंने? सही होते? अच्छी है सरकारी स्कूलों की तालीम? अच्छी है। गवर्नमेंट कहती है महंगाई घट गई है मुल्क च, हकीकत है? नहीं, महंगाई तो कोई नहीं घटी, महंगाई वधी है। इस वारी हुन जे कोने फायदा कीता है, आटा सस्ता कीता। आटा सस्ता कीता सी है नहीं सी। उस बाद दोबारा थोड़ी कीमत वध गई सी। घ्यो की कीमत वध गई है पिछले 1 महीने च 2 बारी। घ्यो ते ऑयल दी, तेल की कीमत वध गई। कहते तुसीं सस्तियां। सब्जी महंगी है, सब्जी बहुत महंगी है। सब्जी महंगी है, की सस्ता होना चाहिए? बस सब्जी सस्ती होनी चाहिए। आटा घ्यो खाने वाली चीज सस्ती होनी चाहिए। बकाया जो रूटीन ना तो हर किसी लैनी ही लैनी। कपड़ा जुत्ती सस्ता होना चाहिए, गरीब आदमी में पा। हर बंदे की जरूरत की चीज सस्ती होनी। हाँ सस्ती। अल्लाह करेगा हो जाएगी। अल्लाह करेगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। हाँ जी सर। क्या करते हैं आप जी? लोग LWMC के मुलाजम हैं, ठीक है। अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, 2 महीने हो गए हैं। सैलरी लेने गए हैं, 4 बजे के बैंक के अंदर खड़े हुए हैं, अभी तक उन्होंने कह दिया सिस्टम नहीं आ रहा, सिस्टम नहीं आ रहा। कौन सा बैंक? पंजाब बैंक। अभी हम लोग वहाँ पर कोई 60 से 70 लोग थे, पता नहीं किस किस आस के अंदर लोग अंदर खड़े हुए थे कि यार हम बच्चों को शॉपिंग करवाएंगे, ये लेके देंगे, वो लेके देंगे, पर किसी सैलरी आई हुई है, सिस्टम नहीं उनका आ रहा। और ऊपर से जो महकमा है उसकी ये गलती कि उन्होंने सैलरी आज मेल भेजी है बैंकों को। महकमे की भी अगर आप कह रहे हैं तो आप बेहतर जानते होंगी, मेरे ख्याल से महकमे की इसमें कोई गलती नहीं है, बैंक की गलती है। हमारा देखें, यही कोई होता प्राइवेट बैंक, अंदर आपको बिठाता, पानी पूछता, चाय पूछता। सरकारी बैंक है जी, सरकारी काम कर रहा है। वही ना, अब हम लोग पता नहीं किस आस में उम्मीद से आए हैं। अब आपके सामने महंगाई देख लें कितनी है। आज के वक्त में किसी से 1000 रुपया मांग ले वो नहीं देते। 1000 में आता क्या महंगाई के? कुछ नहीं और कोई देता भी नहीं। वही ना, अब हम लोग पैदल घर जा रहे हैं और पैदल आए थे। तनख्वाह कितनी है? 37,000। तो वो 37,000 आपको मिलेगा, उसमें पूरा महीना आपने चलाना है। जाहिर है सर। इसके अलावा भी कोई काम करती है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नहीं कोई काम नहीं है। 37,000 में आपने महीना चलाना है। हाँ जी। कितने बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे हैं टोटल अफराद करके? वो तो घर ज्वाइंट फैमिली है। आपके बच्चे जा रहे हैं, एक बेगम एक आप हैं, 6 लोग आप हैं। आपने 6 लोगों का खर्चा उठाना। बिल्कुल है। बिजली के बिल, शिल, गैस, उसमें भी कंट्रीब्यूशन है। उसी में सारा कुछ करना है, एक सैलरी, खाना पकाना उसी में। 37,000 में कैसे होता है? अब देख ले, वो मालक है, कोई प्राइवेट काम किसी टाइम मिल जाए, किसी टाइम तो अपना चला लेते हैं, नहीं तो घर बैठे हुए हैं। कारोबार वैसे नहीं है यार। मैं अक्सर सोचता हूँ, मेरे भैया, आपका नाम क्या है? आतिफ। आतिफ भाई, कि अल्लाह की जात ही है जो निजाम चला रही है जी। 1000 रुपए में इन सियासतदानों को बंदा कह के अपने घर का सर्कल चला के दिखाओ। 37,000 महीने में चला के दिखाओ, गाड़ी मोटरसाइकिल हर चीज फ्री है, फिर चला के दिखाओ। मैं वही तो सर जी कह रहा हूँ। अब देखे, मैं पैदल आया हूँ, पैदल वापस जा रहा हूँ। मेरी रहायश कहाँ है? चबुर्जी शाम नगर रोड की। अब मैंने वहाँ पैदल जाना है वापस। ये कि पैसे नहीं है पास से। इस हाथ से आए थे कि चले सैलरी मिलेगी, कोई अपना निजाम चलाएंगे जी। यही फिर हम तो दुआ कर सकते हैं इनके लिए कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, और मेरे ख्याल से इनके लिए तो बदुआ ही होगी कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, इतने लोग आस उम्मीद में आए हैं, सबके दिल टूटे हैं कि यार ये क्या हमारे साथ हो रहा है। अल्लाह खैर करेगा, कल मिल जाएगी इंशाल्लाह। कल सर छुट्टी है परसों आप? हाँ जी, अब ईद है। आप मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? ओह, आपको बहुत बहुत मुबारक। सर मैं वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी आस उम्मीद से आए हैं कि हमारी ईद है, हमें आज सैलरी मिल जाएगी, सैलरी नहीं मिली। बड़ा ये अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है। वही तो बता रहा हूँ कि 60 से 70 लोग थे अंदर, क्या है कि जी सिस्टम नहीं आ रहा। 4 बजे के खड़े, अभी 7 बजे निकल रहे हैं घर के लिए। ये वाकई दुख, मुझे दुख। ये काइंडली जरा आप गवर्नमेंट करेगा जी। ये देखे जी, ये वाकई मेरे भाई का जेन्युइन दुख है जी। मसीही बरादरी से उनका ताल्लुक है, यानी आज उनकी ईद है, और आज उनकी ईद के दिन भी उनके पास पैसे नहीं है जी कि वो ईद मना सकें। और वजह ये कि तनख्वाह तो इनकी आ गई है, लेकिन हमारा जो पंजाब बैंक है, वो बैंक इनको तनख्वाह इनकी दे ही नहीं सका जी। सिस्टम डाउन है, सिस्टम डाउन कह के इनको तनख्वाह नहीं दी, और इनको बगैर पैसों के, बगैर अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ें लिए अपनी ईद मनानी पड़ी है। और ये सबसे बड़ी दुख की बात मेरे ख्याल से इनके लिए ये होगी। ये डिलीवर कर रही है हमारी गवर्नमेंट, ये डिलीवर कर रहा है हमारा पंजाब बैंक की। भाईजान आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी आप? बस काम ही करते हैं, नौकरी शोकरी और क्या। नौकरी करते हैं आप? नहीं, प्राइवेट नौकरी है। कितनी माहाना तनख्वाह है? 40,000। 40,000। बीवी बच्चे हैं जी? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, पढ़ते हैं जी? हाँ जी। और फैमिली में टोटल अफराद कितने हैं घराने में? मेरे तो सिर्फ 5 हैं, जितना मुझे मेरी जिम्मेदारी है। और कोई आपकी जिम्मेदारी? उनका इस 40,000 में आप घर का सर्कल सही से चला पा रहे हैं? भाईजान मैं आपको एक बात बताऊं, आपको या मुझे जो रोटी मिल रही है ना, वो मिल रही है जो मेरे अल्लाह ने वादा किया है, बात का तो अदरवाइज कोई चांस नहीं है। आप एक सैलरी पेशे बंदे को ले लें, वो 20-22 तारीख को उसके पास पैसे नहीं होते, उन दुकानों का फिर एडवांस मांगेगा, भाईजान मुझे 2,000 एडवांस दे दो, 3,000 एडवांस दे दो। इस तरह गुजारा चलता है लोगों का। और आप ये कहें कि जी यहाँ महंगाई नहीं है, एक सिर्फ नाश्ता जो है ना वही मान नहीं है, उसी में इंसान कवर नहीं कर पाता, तो 3 टाइम का खाना कैसे खाएगा? हर चीज पे महंगाई है, हर चीज पे टैक्स है। किस चीज पे टैक्स नहीं है? यहाँ तो वॉशरूम चले जाओ, वहां पे भी टैक्स लग जाता है। ये पाकिस्तान का मुल्क है। लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट कहती है जी कि महंगाई नहीं है, उनको कहाँ से महंगाई लगेगी? महंगाई तो हमें लगेगी जिसने कमाना है।
जिसने नहीं कमाना ना, जिसके पास है, उसको महंगाई नहीं है। उसके लिए, आपके लिए सरकारी खजाने से पैसे आने उसके लिए महंगाई मेरे लिए महंगाई नहीं है। आपके लिए महंगाई है, मेरे लिए महंगाई है। मैं हराम कमा रहा हूँ ना, तो मुझे कोई चीज महंगी नहीं लगेगी। कोई चीज बात की, ये किसी स्कॉलर ने पिछले दिनों ये बात की थी और उसने ये कहा था कि हलाल रोजी कमाने वालों के लिए बहुत महंगाई है। हराम कमाने के लिए कोई महंगाई नहीं है। मैं अगर चाहूँगा 10 लाख की चीज भी खरीद लूंगा। मुझे पता है मैंने 10 लाख खर्चे हैं, रात को मैंने 25 लाख रुपए ले लेने हैं, तो फिर मेरे लिए महंगाई कहाँ से होगी? महंगाई तो उसके लिए जिसने कमाना है, दिन को कमाना है, रात को खाना है, हलाल कमाना है, मेहनत से कमाना है, सारा दिन हो जाता है। इतनी मुश्किल जिंदगी है पाकिस्तान में कि मेरा ख्याल है कि सांस जो है ना, ये अल्लाह ने जो हमें दे रखी है ना, ये उसकी मेहरबानी है। ये पूरा पाकिस्तान जो गरीब आदमी है ना, वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा लाश है। और जो गुर्बत, वो मौत से बदतर है। मौत आ जाए वो बेहतर है। वो एक दफा बंदा मर के चला तो जाता है यार, उसको ये परेशानी नहीं है मैंने बच्चे की फीस देनी है। तालीम में आप देखें, हर चीज फीस अफोर्ड नहीं होती है। गवर्नमेंट के स्कूल में आप दाल तो देंगे, वहां से बच्चे पढ़ेंगे क्या? मुझे ये बताएं, जहाँ का माहौल ही नहीं है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में चला जाए, उसकी तो फीस मान नहीं है, उसके सालाना एक्सपेंडिंग जो है ना वो मान नहीं है। आज ये चीज़ है, आज वो चीज़ है, वो चीज़ है, वो घर के खर्चे पूरे करे कि बच्चों की फीस पूरी करे। बात तो है कि बिल्कुल ठीक है जी। ये आसान अल्फाज में अगर आपको मैं बयान करूं तो वो ये है जी कि सरकारी मुलाजमत के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन सरकारी मुलाजमत के बाद काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं अपने बच्चों को, मेरा अगर कोई अजीज है तो मैं उसे ये ज़रूर कहूँगा कि सरकारी स्कूल में तुम प्रोफेसर बन जाओ, टीचर बन जाओ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि अपने बच्चों को या मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ भी तुम। यही सिस्टम है जी हमारा। सरकारी नौकरी करके सरकारी तनख्वाह लेने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन सरकारी निज़ाम को ठीक करने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। खैर, एक छोटा सा कॉल लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। और ये सर के ऊपर ये क्या हजरत उठाया हुआ आपने? ये जी डोरी है, डोरी है जी। डोरी? हाँ जी। किस चीज़ की डोरी? ये जो सामान बांधने वाली डोरी होती है जी, वो है। अच्छा, वो है। तो ये कहाँ इतनी लेके जा रहे हैं? ये सर मैं बेचूंगा दुकानों पे, एक पीस करके, दो करके। अच्छा, बेचेंगे जाके? जी साहब। ये आपका काम ही ये करते हैं आप? जी साहब। अच्छा, तो कितनी आमदन महाना हो जाती है इससे आपको? यार साहब, बच्चों का पेट पालते हैं बस, और क्या। हलाल की मजदूरी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हलाल कमाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। ये मेरी टांगे जो है ना, हिला नहीं जा रहा, सुबह से फिर रहा हूँ पैदल। कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हलाल कमाना इतना मुश्किल है, आप पता नहीं महाना कितना कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं मुश्किल अपने बच्चों का रोजगार उसे पूरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत है जो ये कहती है कि महंगाई कम है, लेकिन हर महीने दो दफ़ा घी की कीमतें बढ़ा देती है। इस महीने भी 2 दफ़ा घी और ये जो कुकिंग ऑयल है इसकी कीमत बढ़ी है, आपको पता है? हाँ जी, बढ़ी है जी, बिल्कुल। जिसने खरीदना है उसको तो पता है बढ़ी है। हाँ जी, बकाया ठीक है कि घी और ये बिल जो बत्ती के ये नीचे आ जाए तो बकाया तकरीबन पहली कुफ्तों से ठीक है कुछ। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा जी, आपके घर में कितने अफराद हैं जो सिर्फ आपकी रोजी से, आप जो कमाई करते हैं इस कमाई से पल रहे हैं? माशाल्लाह 7-8 हैं। वो सिर्फ आपकी रोजी से पल रहे हैं? अल्लाह पाल रहा जी, 12 हमारा तो एक वसीला ही है सब लोग। हाँ जी, ठीक है। अल्लाह सोना पाल रहा है। ठीक है। और वो बच्चे आपके कितने? माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं जी। पढ़ते हैं? सर महंगाई का दौर है, पढ़ने का कोई हिसाब किताब ही नहीं बनता, काम पे लगे हुए हैं, सारे कामों पे लगे। हाँ जी। तो क्या फिर इस हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? मेरे पास तो अल्फाज खत्म हो गए हैं कि मैं इनको क्या पैगाम दे सकूं। आप जितने से खर्चे में जितनी मेहनत करके अपने घर का रोजगार चला रहे हैं, ये सरकारी मुलाजमीन में से कोई कर सकता है ऐसे? सियासतदानों में से कोई कर सकता है ऐसे? एक दिन की जिंदगी आपकी गुजार सकते हैं? तो क्या इनको फिर आप सलाह देंगे? सलाह क्या दूँ जी, आप अल्लाह इन लोगों को नेक बनाए और जो महंगाई है वो नीचे आ जाए, बस यही हमारा पैगाम है। हाँ जी, क्योंकि महंगाई नीचे आएगी तो हम लोग गरीब लोग खुशहाल होंगे। जो अमीर लोग हैं उनके तो परवाह नहीं है, ज़्यादा हो पैसे आमदन कम हो, ज़्यादा हो कुछ भी, महंगाई हो जाए ना हो, वो तो ठीक है माशाल्लाह। चलें दुआ करते हैं जी अल्लाह से, अल्लाह ये हालात बेहतर कर दे।
मैं पर्सनली जब भी ये देखता हूँ जी, बाहर हालात देखता हूँ मुल्क के, और ये देखता हूँ कि एक मजदूर जो महाना 30 से 35,000 37,000 32,000 कमा रहा है, उसमें उसने महीने का अपने सारे घर वालों का खर्चा चलाना है। हाँ जी, वो अल्लाह ही चला रहा है, बाकी बंदे का तो एक जैसे होता है ना, वसीला होता है और गुजारा नहीं होता। इसने पैसों में तो कुछ भी नहीं आता, एक दिन का खाना नहीं आता। अल्लाह होता है वो पर्दे डालता गरीब आदमी के। जी अल्लाह ये पर्दा बनाई रखे और अल्लाह आपको हलाल रोजी कमाने की तौफीक देता रहे और इसमें बरकत डाल। आमीन आमीन। अल्लाह इनको भी हिदायत दे। आमीन। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बेटा ये क्या पकड़ा हुआ है आपने? इधर आओ। अच्छा छोटी बच्ची है जी, वो मेरे ख्याल से वो जो कलरिंग बुक्स होती हैं जी, वो है उसके हाथ में, कैमरे के सामने नहीं आ रही, शायद वो भाग गई है, कंफर्टेबल नहीं होगी। छोटी कलरिंग बुक्स उसने पकड़ी हुई हैं और वो कलरिंग बुक्स लेके उनको बेच के मेरे ख्याल से अपना सर्कल चला रही है। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये है क्या, मुझे दिखाओ दो, ये क्या है मुझे दिखाओ। ओए 1 मिनट, गिर जाएगी। अच्छा ये कलरिंग बुक्स है जी इस बच्ची के पास। ये कलरिंग बुक्स इसने पकड़ी हुई है। कितने की है एक? कितने की? इधर मुझे आके बताओ ना बेटा। अच्छा ये मेरी बात सुनो, ऐसे मुंह के आगे ये कर लो, कपड़ा कर लो, फिर आ जाओ। हाँ अब बताओ कितने की है? 100 की। तो ये कितनी बिक गई हैं सुबह की? अंकल 4 बिक गई हैं सुबह की और 4 ही रह गई हैं। ठीक है, तो इसको करती क्या हो? ये लेती कहाँ से हो आप? अंकल दुकान से। दुकान से। अच्छा तो ये दुकान से लेके आगे 100 की बेचती हो, पीछे से कितने की लेती हो? पीछे से 90 की। सिर्फ 10 रुपए कमाती हो एक बुक में? इतने थोड़े क्यों? अंकल जी इसलिए आगे 150 की बेचा करो। वो लेते ही है। लेता ही कोई नहीं है। 100 की ले लेते हैं लोग। अच्छा 100 की ले लेते हैं, 150 की कोई नहीं लेता। घर में कितने कमाने वाले हैं? मैं अकेली। आप अकेली हो? और बहन भाई कितनी है? भाई है, उसकी टांग टूटी हुई है। भाई है, उसकी टांग टूटी हुई है। टांग टूटी हुई? छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। और अब्बू? अब्बू फौत हो गए। अम्मी? मैं किसी घर में काम करती हूँ। किसी के घर में काम करती है। और ये आप यार ये मुझे कितने की दोगी? 400 की। मैं जल्दी से घर जाना है। 400 की ले लूं, आपने घर जाना है? हाँ। चलें ठीक है। यार ये मेरा वॉलेट आप में से किसके पास है? जिसके पास भी वो दें जरा। 400 रुपया दें फरहान साहब। अच्छा बेटा ये लो, ये 500 रख लो आप। ठीक है, शुक्रिया। 100 रुपए की मेरी तरफ से खुद जाके चीज खा। ठीक है, ये मैं रख लूँ? चलो ठीक है, ये मैं रख लेता हूँ। मेरे घर में छोटे बच्चे तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे घर के साथ छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं उनको दे दूंगा, वो कलरिंग करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, खुश रहो, जाओ, शाबाश। ये जी, ये लें जी, ये पकड़ लें ज़रा। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अपना बैग शैग बांध रहे हैं, गालिबन कोई सैनिटरी वगैरह का शायद काम करते होंगे। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिक का करते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। हाँ। इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं। तो महाना कितना कमा लेते हैं तकरीबन? और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक रफ आइडिया हमें दे दें कि इसके आसपास 40-50 हज़ार कमा ही लेगी। अच्छा मैं तो लाख का एस्टिमेट देने लगा था। वो 50,000 से नीचे नहीं चाहिए काम? आजकल काम मंदे में है ना। चलें अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उस 50,000 में आपके घर का सर्कल चल जाता है? नहीं सर्कल कितने चलता सर, नहीं चलता। ऐसे फड़ फुड़ के निजाम चलाना पैंदा। तो जेडे फड़दे हो ते वापस भी करने होंगे? वो वापस इधरों फड़ के उधर करते, उधरों फड़ के उधर करते। स्टॉक एक्सचेंज पैसा कमाया है यानी? हाँ बस। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? 7 ਅਫਰਾਦ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਜਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 7 ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨੇ। ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਦੀ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਵਾਰੀ ਵਧੀ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਦੇ। ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਖਰੀਦਣ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ।
अल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तुसी हक हलाल दी रोजी कमा रहे हो, अल्लाह इहदे च बरकत पावे। आमीन। ठीक है फिर ओके, थैंक यू। अच्छा हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से? आप खैरियत? क्या करते हैं जी आप? मजदूरी। आज दिहाड़ी लगी आप? जी लगी है 4-5 दिन बाद। शुक्र है जी। ये तो जिस दिन दिहाड़ी लग जाती है उसी दिन शुक्र कर लिया करें। अब तो ये हालात है, यही बिल्कुल हालात है। तो कितने की दिहाड़ी लगी आज? 1200 की है ही 1200 जी। उसमें से आपने 100 रुपए का पान खा लिया। क्या करें, ये भी खाते हैं, शुरू से खाते आ रहे हैं। ये रहेगा 1100 जी। 1100 में घर का आपका सर्कल आज का चल जाएगा? मुश्किल है। कितने अफराद हैं घर के? मेरे 6 अफराद हैं। कितने? 6 अफराद हैं। 6 के 6 आपकी कमाई से? बिल्कुल मेरी कमाई से पालते हैं, और कोई कमाने वाला नहीं? नहीं। 6 लोगों को। आप खैरियत से हैं हजरत? ठीक है। मैं कहना नाश्ता मैं पूरा देंगा। अच्छा सेहत भी ठीक है? मैं क्या, मैं बहुत ठीक हाँ। माशाल्लाह जी, अल्लाह तानु ठीक रखे। मरियम ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਮਰੀਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਘੱਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਘੱਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 800 ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ 230 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਣਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ 430 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੇ। तेरा अब्बा जरा ना सुता पिया है, बड़ा चोर है, शहबाज शरीफ चोर है। हजरत बहुतान की होना दिलाना। और भुगतान वो महंगाई जी है, और डंडा लैके मैं घूमना, मैंने काम नहीं लभदा। 40 साल दुबई च ला के हैं, ये अब्बे का सोना घलदा रहा उतो। डंडा क्यों लेके घूमते हो? डंडा मेरे को तुरया नहीं होंदा, तुरया नहीं जाता। मैं फिर भी काम करना, रंग का काम कराना ते आ जा तेरे, मैं रायविंड में रंग करा तेरे घर नूं आ के। ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾੜਿਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਏ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਦੀ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ ਆਟਾ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਚਾੜੋ, ਮੇਕਅਪ ਤੇਰਾ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਊਡਰ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਆਟਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਚੁਬੁਰ ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੜਿਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਰੋਡ ਵਾਲੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਡੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਅੱਡੀ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚਾ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਮੈਂ, बस पैदल का पर्चा? पैदल का पर्चा जी। ये नहीं सारा पर्चा। चलो छोड़ो छोड़ो, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ओ ना हजरत बहुत ज़्यादा अभी हाइपर हुए हैं, गुस्से में जी। और गुस्से में सिर्फ इस वजह से हैं, वो कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा होगी है, महंगाई कम नहीं हुई है। और जो महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं उनके दिल में यही गुस्सा है, नंबर 1। नंबर 2 ये मैं बड़ा कुछ कहना है। शहबाज शरीफ जरा ना ਉਹਦਾ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਟੋਪੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ। 40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ मैं, 40 साल। जो भी इस महंगाई की चक्की में पिस रहे जी, उन सब के दिली असरात, दिली तासुरात वो यही है जी, जो आपको हजरत ने बताए हैं। गल सुनो ना, गल सुनो जरा। जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं जी, उनके दिल में यही गुब्बारा है, यही गुस्सा है जी। हमारे पास खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आवाम का जो पैगाम है, आवाम का जो मैसेज है, वो आप तक पहुँच चुका होगा जी, हमारे तमाम हुक्मरानों तक पहुँच चुका होगा। अभी हमारे पास खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।